मध्य प्रदेश की सियासत में राज्यसभा चुनाव ने ऐसा मोड़ लिया जिसने राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होना अब सिर्फ एक तकनीकी मामला नहीं रह गया, बल्कि इसके पीछे 2 राज्यों में चली गहरी सियासी रणनीति की कहानी सामने आ रही है। तेलंगाना से भोपाल तक पहुंचे दस्तावेज, अंदरूनी लीक और कानूनी दांवपेच ने पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। बीजेपी इसे पारदर्शिता की जीत बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला और सीट चोरी करार दे रही है। देखिए खास रिपोर्ट। मीनाक्षी नटराजन एपिसोड की इनसाइड स्टोरी। तेलंगाना से आया दस्तावेज और भोपाल में पलट खेल। बीजेपी को कांग्रेस के अंदर से मिली जानकारी। सीएम मोहन और हेमंत खंडेलवाल का गेम प्लान। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में अचानक आया यह ट्विस्ट किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं है। कांग्रेस की मजबूत मानी जा रही उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन उस वक्त खारिज हो गया जब तेलंगाना से जुड़े कुछ अहम कानूनी दस्तावेज सामने आ गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दावा किया कि दस्तावेज कांग्रेस के ही अंदरूनी सूत्रों से मिले हैं, यानी घर का वेदी लंका ढाए। आप ही के लोग आपके साथ नहीं रह रहे तो इसमें भाजपा क्या करेगी? हमारे पास कागज कहाँ से आ रहे हैं? हम तो तेलंगाना में हमारी सरकार नहीं है, आप ही कागज नहीं लगा रहे, आप ही उपलब्ध करा रहे, आप ही फॉर्म में नहीं भर रहे, तो ये गलती तो कांग्रेस की है। कांग्रेस बताए कि उन्होंने ये चूक क्यों की। आखिर ऐसी कौन सी लड़ाई थी कि इतनी बड़ी अपनी राष्ट्रीय नेता का फॉर्म ही रिजेक्ट करवा दिया? अब इस बारे में मैं क्या बोलूं, आपको सब जानकारी है। हमारे पास कहाँ से आ रही? घर का भेदी लंका ढाए। हमको सारी जानकारी समय समय पे वही दे रहे थे। कौन दे रहे थे, मैं किसका नाम क्या बताऊं? सोमवार को जैसे ही यह दस्तावेज भोपाल पहुंचे, बीजेपी नेतृत्व हरकत में आया और तुरंत मुख्यमंत्री मोहन यादव को इसकी जानकारी थी। इसके बाद बीजेपी की लीगल टीम ने रणनीति तैयार की और स्क्रूटनी के दौरान करीब 4.5 घंटे चली बहस में कांग्रेस को कानूनी तौर पर घेर लिया गया और नामांकन खारिज करवा दिया गया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने खुद जानबूझकर गलती की है। जो हम नेतृत्व की कांग्रेस से भी एक अपेक्षा करते हैं, ये कांग्रेस के अंदर वर्तमान के जो हालात हैं कि जो अपने प्रत्याशी का फॉर्म नहीं भरा पाए, जो अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर पाए, जो अपने नेतृत्व की छाप और धाक उनकी पार्टी में अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी तो हमारे उसी भाव से चल रही है जब हम अपने महेश केवट जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी एक मल्लाह माझी समाज के कार्यकर्ता को लाकर मौका देते हैं। और हमने अपने राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर भी तरुण चुग जी को मौका दिया, हमारे रजनीश जी को मौका दिया। ये हमारी परंपरा है और एकजुटता के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी ताकत से लगी रही है। और जब ये राज्यसभा के निर्वाचन जैसे एक सामान्य चुनाव में भी पार्टी कांग्रेस की इतनी लापरवाही करेगी तो कांग्रेस अपनी गलती को देखे। निर्वाचन अधिकारी के सामने उनने अपना पक्ष भी रखा, एक्सेप्ट भी करा कि हाँ हमने ये बात छिपाई थी। और ज़रा देखो तो सही, जिस आपराधिक प्रकरण पे हम अभी बोल नहीं रहे वो प्रकरण किस प्रकार का है। प्रत्याशी ला रहे हैं तो प्रत्याशी को लाने के पीछे वो देख तो ले कि जिस धारा में उन पर प्रकरण चलाने के लिए परिवाद लगाया गया तेलंगाना सरकार में न्यायालय के सामने, उसके बारे में क्या आप बोलेंगे? वो कोई नारी बंधन वाली बात है क्या? शर्मनाक बात है। प्रत्याशी चयन करते समय इन सारी बातों को देखना चाहिए। बहुत वहीं कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को साजिश बता रही है। पार्टी का कहना है कि नटराजन के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और उन्हें आपराधिक आरोपी के तौर पर पेश करना गलत है। दर्ज नहीं है। आप सब जानते हैं कि कोर्ट जब नोटिस देता है कोई परिवारवाद का, व्यक्तिगत कोई अगर कंप्लेंटर रहता है तो कोर्ट नोटिस देता है कि हम इस पे संज्ञान ले कि नहीं ना ले। इस बात का नोटिस मीनाक्षी नटराजन जी को मिला। अब यहाँ तो कोर्ट संज्ञान लेने की बात हो रही है, लेकिन आरओ ने कहा कि आप पे कोई केस दर्ज था। आरओ ने लिखित में इसी आधार पर निरस्त किया। ना केस दर्ज हुआ, ना उस पर जांच हुई। तो मैं समझता हूँ कि कानून ये है, स्पष्ट है। और एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन का रूल है कि 2 साल से ज्यादा की सजा के बारे में आपको जानकारी देना है। तो अगर आप इसको केस मानती भारतीय जनता पार्टी, पहली बात तो है नहीं केस, तो 2 साल से ज्यादा की सजा का है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो सीधे सीधे ये राजनीतिक रूप से निर्णय है
क्योंकि जिस प्रकार से कल फ्लाइट को लेट किया गया, छोटे छोटे बच्चे गर्मी के अंदर विधायकों के अपने परिवारों के साथ 6 महीने के बच्चे, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल के, पूरे गर्मी में बिलखते रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कल राजनीतिक रूप से स्क्रिप्ट लिखी गई और आरओ ने उसको फाइनल किया। तो माननीय चुनाव आयोग ने 2 घंटे का समय लिया है कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन के आधार पर चर्चा करके। मैं समझता हूं 2 घंटे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त इस पर निर्णय करेंगे। सर, कोर्ट जाने को लेकर आप लोग कह रहे थे कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट जाने को लेकर कोई चर्चा? अब मैं समझता हूं कि 2 घंटे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त क्या निर्णय करते हैं। चूंकि आपको पता है कि हरियाणा में 2 वोट क्रॉस वोटिंग को लेके वहां पे चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप किया था, गुजरात के अंदर हस्तक्षेप किया था बैलेट पेपर को लेके। तो ये अधिकार है चुनाव आयोग का। कुल मिलाकर तेलंगाना की अदालत से निकला एक कानूनी नोटिस भोपाल की सियासत में भूचाल ले आया है। सवाल अब सिर्फ एक नामांकन का नहीं बल्कि उस राजनीतिक रणनीति का है जिसने ऐन वक्त पर पूरी बाजी पलट दी। क्या यह कानून की जीत है या सियासत का खेल, यह बहस अभी जारी है। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश का यह राज्यसभा चुनाव लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।